हाय वीवर्स। आज मैं आपको कहानी के विविध आयाम बताने जा रही हूँ। ये नेट क्वालिफाई करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जानते ही हैं कि मैं नेट क्वालिफाइंग नंबर या सिलेबस का मैं वीडियो दर वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें ये है कि हिंदी कहानी के विविध आयाम। तो E.M. फॉस्टर ने कहा है कि कहानी हमारी आदिम अवस्था से चल रही है और वो कभी लिखित रही, कभी मौखिक रही। ये लोक की वस्तु है। कभी गाथा कही गई, कभी बेताल पच्चीसी के रूप में आई, कभी भगवान के नाम पर कहानियाँ, भगवानों पर पौराणिक कथाएं, ये सारी कथाएं हमारे देश में मिलती हैं। और विश्व में E.M. फॉस्टर ने जैसे कहा कि आदिम अवस्था से कहानी टेल या स्टोरी या कह नानियाँ कहानी सुनाती थी, उस पर आज हमारा ये टॉपिक है। तो कहानी आदिम अवस्था से है और लिखित अलिखित उपनिषदों के रूपक कथाओं में, महाभारत के आख्यान में और रामायण में, बौद्धों की जातक कथाओं में है, पौराणिक है, कादंबरी है, पंचतंत्र की कहानी है, बेताल पच्चीसी है। और रानी केतकी की कहानी को आपको मालूम ही है कि 1803 ईस्वी में। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है, राजा भोज का सपना। तो इस प्रकार से ये कहानियों की शुरुआत होती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी की प्रथम कहानी हम किसे कहेंगे। तो सरस्वती पत्रिका 20वीं शताब्दी में आई। पहले मौलिक कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी थी। तो वो 1957 में और ये 1959 में गुलबहार ली गई। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की 1959 में। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 1960 दुलाई वाली बंग महिला की कहानी 1964। और प्रथम कहानी को अगर हम बात करना चाहें तो 11 वर्ष का समय कहानी को हम मान सकते हैं। 1960 की जो प्रथम मौलिक कहानी कही जाती है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। तो अब मैं इसे 4 भागों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार से 4 में कहानियों को अब मैं बांटूंगी। तो भारतेंदु युग की कहानियों की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग की कहानियाँ बेसिकली ज़्यादा नहीं लिखी गई हैं। किशोरी लाल स्वामी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये आप भारतेंदु युग में डाल सकते हैं। और दूसरे आप द्विवेदी युग में आए तो द्विवेदी भारतेंदु युग में कथात्मक शैली का गद्य लिखा गया, उसे भी आप कहानी की श्रेणी में डाल सकते हैं। मुंशी नवल किशोर मनोहर कहानियाँ, 100 कहानियाँ 1880 में लिखी गई मुंशी नवल किशोर की। और इस प्रकार से कहानियाँ लिखी जाने लगी। अब द्विवेदी युग में भी कहानियाँ लिखी गई। तो द्विवेदी युग 1900 से शुरू हुआ। किशोरी लाल स्वामी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल। और ये प्रयोगवादी कहानियों में प्रेमचंद आते हैं, कफन, पूस की रात। अब प्रेमचंदोत्तर युग में आते हैं, अग्गे का गैंग्रीन आपने पढ़ा होगा, इलाचंद जोशी की खंडहर की आत्माएं, विष्णु प्रभाकर हैं, कमल जोशी हैं, अमृत राय हैं, रोमांटिक यथार्थ की कहानियाँ लिखी हैं। और अमरकांत की कहानी जिंदगी और जो प्रेमचंदोत्तर कहानियों में आप देखिए तो उस कहानी से मुझे लगता है कि संवेदना कहानियों की जो पकड़ में आने लगी वो प्रेमचंद युग से ही प्रारंभ हो गई थी। परंतु इलाचंद जोशी, अग्गे विष्णु प्रभाकर और अमरकांत की कहानियों में ये बहुत अधिक दिखाई देने लगी। तो अब मुझे ये लगता है कि कहानियाँ जो पहले कहना चाहिए कि तिलस्मी, अय्यारी,
की कहानियाँ कही जाती थी, जादुई कहानियाँ कही जाती थीं, और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो भगवानों पे आधारित थीं, जो राजाओं पे आधारित थीं। परंतु सबसे अधिक कहानी का मोड़ प्रेमचंद ने, कहानी का मोड़ अगर माना जाए तो प्रेमचंद से माना जाएगा। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो वास्तव में पहले के नायक राजा महाराजा थे, भगवान नायक थे, परंतु प्रेमचंद ने हम और आप जैसे लोगों को, जो साधारण जन हैं, उनको अपना नायक बना लिया, कहानियों का नायक बना लिया। और उनका, जिनका शोषण हो रहा था इतने वर्षों से, किसी ने उनको देखने की कोशिश नहीं की। तो इसीलिए प्रेमचंद कहानी के उदय को ही मैं वास्तविक कहानी का उदय मानती हूँ, क्योंकि प्रेमचंद की कहानियों के नायक जन नायक थे, या जन समस्याओं से उपजे पात्र थे। जैसे कफन, पूस की रात, कितना संघर्ष है हमारे जीवन में, और इस संघर्ष को दिखाने के लिए प्रेमचंद ने अपनी कहानियों की रचना की। इन रचनाओं में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आज जो मैंने बात की तो कितने विविध आयाम हैं कहानियों के। आज वीवर्स इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको कहानियों पे, समानांतर कहानी, नई कहानी, सभी प्रकार की कहानियों पर एक एक छोटा छोटा वीडियो डालूंगी, जिससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी हृदयंगम हो सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है व्यूअर्स, तो आप मुझे थम्स अप दीजिए, और आप कम से कम मेरे लिए कमेंट्स तो ज़रूर करिए, और जिसमें और अच्छा वीडियो बना सकूं मैं, और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।